एवरीवन, मैं हूं थर्ड ऑफिसर शोएब अली और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो अभी आप लोग एक इंसिडेंट देख रहे होंगे जो अभी शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत कम ही ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो एकदम डिजास्टर ले आते हैं। सारी जगह सिर्फ उसी के चर्चे होते हैं। जैसे अभी एक बाल्टीमोर ब्रिज गिरा है शिप से टकरा के। मतलब एक शिपिंग एक्सीडेंट पूरे इकोनॉमी की तहस नहस कर देता है और इससे इफेक्ट सिर्फ शिपिंग को नहीं हर चीज को पड़ता है। मतलब वर्ल्ड ट्रेड हिल जाता है। अब जैसे बाल्टीमोर ब्रिज गिरा है तो उसके वजह से जो शिप अंदर है उस पोर्ट पे वो बाहर नहीं निकल पाएगा। दो सिटी के बीच में ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया। तो ये सब चीजें हैं। बट एक चीज है, आप लोग बहुत वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें आपको दिख रहा होगा कि शिप आता है और फिर ब्रिज के पिलर से टकराता है और फिर विद इन सेकेंड पूरा ब्रिज तहस नहस। लेकिन एक चीज और भी होता है वहां पर, मतलब आपको दिखेगा कि वहां पर एक्शन कितना जल्दी जल्दी लिया गया। मतलब और भी क्या क्या चीजें होती हैं जब ऐसे हम लोग किसी भी रिवर ट्रांजिट करते हैं, कोई ब्रिज आता है तो हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं। अब क्योंकि जो भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर जिनको भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है वो मतलब सोचते भी हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तब हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं। तो बता दें, सबसे पहले बता दें, जब भी हम लोग कोई रिवर ट्रांजिट करते हैं, रिवर से जाते हैं और कोई ब्रिज आता है तो शिप पे मोस्टली इस टाइम पे हमेशा पायलट रहता ही रहता है। पायलट वो होता है जो हम लोगों को सी से लेकर एक पायलट स्टेशन होता है जहां के बाद पायलट हमारे शिप पे आता है और वो एडवाइस करता है जो रूट वो हम लोग फॉलो करते हुए पोर्ट पर जाते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे ही कभी भी कोई ब्रिज आता है तो पायलट पहले ही नोटिस दे देता है कि हाँ कैप्टन, वी आर गोइंग टू पास थ्रू दिस ब्रिज। तब उस टाइम 2-3 बंदे जो होते हैं, चीफ ऑफिसर, बोसन, ओएस, ये लोग चले जाते हैं फॉरवर्ड स्टेशन पे और वहां पर स्टैंड बाई हो जाते हैं एंकरेज के लिए। क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि कब क्या हो जाए और ये चीज हो भी जाता है कभी कभी और हमेशा ये प्रिकॉशन लिया जाता है। और अगर बात करें उस टाइम ब्रिज की, जब भी ब्रिज पे पायलट होता है तो उस टाइम ब्रिज वॉच कीपिंग लेवल बढ़ा दिया जाता है। मतलब कि वहां पर एक कैप्टन रहते हैं, मास्टर, एक पायलट और एक ड्यूटी ऑफिसर और एक हेल्प्समैन। ये 3 लोग शिप से रहते हैं, मास्टर, ड्यूटी ऑफिसर, हेल्प्समैन और एक पायलट जो होता है, एक या फिर 2 जितने भी रहे वो लोग एडवाइस के लिए रहते हैं। अब सिचुएशन, आप लोग बहुत सारा वीडियोस देखे होंगे, मतलब नेविगेशन टाइम का, ब्रिज का, शिप का, पोर्ट में, मतलब हर सिचुएशन में। लेकिन आपको एक वीडियो कभी भी इंटरनेट पे बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा कि शिप पर पायलट है और फिर कोई ब्रिज पर वीडियो बना रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है। ब्रिज पे जब भी पायलट रहता है तो उस टाइम हम लोग फोन टच तक नहीं करते। ऐसे ब्रिज पे फोन अलाउ नहीं होता है। लेकिन जब पायलट रहता है तब हम लोग इतने सतर्क रहते हैं, इतने अटेंटिव रहते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस टाइम मैनूवरिंग पे ध्यान देते हैं। और मैनूवरिंग बहुत ही सीरियस चीज है जिसको सिर्फ ब्रिज टीम नहीं, इंजन टीम भी बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है। जब भी मैनूवरिंग चल रहा होता है तो चीफ इंजीनियर या फिर सेकंड इंजीनियर हमेशा इंजन रूम में स्टैंड बाई रहते हैं, क्रू स्टैंड बाई रहते हैं। जब हम लोग रिवर ट्रांजिट कर रहे होते हैं तो फॉरवर्ड स्टेशन में एंकरिंग के लिए टीम स्टैंड बाई रहती है। तो ये सब चीजें होती है। और ब्रिज पे तो सिचुएशन पूछो ही मत। मतलब जब भी कोई ऑर्डर होता है तो ड्यूटी ऑफिसर रीचेक करते हैं। जैसे पायलट कोई ऑर्डर दिया हेल्म्स का तो हम लोगों का काम होता है, जैसे हम ड्यूटी ऑफिसर हैं, हम चेक करते हैं कि हाँ जो हेल्म्समैन हेल्म्स दिया है वो सही दिया है कि नहीं। कैप्टन फिर हमको और हेल्म्समैन को भी चेक करते हैं कि हाँ मतलब जो भी प्रोसेस चल रहा है सही हो रहा है कि नहीं। पायलट जो एडवाइस दे रहा है वो सही है कि नहीं। ये सारी चीजें चलती रहती हैं ब्रिज पे। जो भी चीज हो रहा है उसको कंटिन्यू हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं। अगर हम लोग कोई बोया पास कर रहे हैं तब वो लिख रहे हैं, कोई ब्रिज पास कर रहे हैं तब वो नोट डाउन कर रहे हैं, टाइमिंग के साथ वहां पर डेप्थ कितना है, ये सारी चीजें हम लोग सब कुछ नोट डाउन करते जाते हैं। लेकिन इस शिप पे क्या हुआ, ब्लैकआउट। आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, जो भी वीडियो है उसमें देखिएगा तो एक शिप आती है, उस पर एक ब्लैकआउट होता है। 300 मीटर की कंटेनर शिप है, वो आ रही है पोर्ट से निकल के, उस पर ब्लैकआउट होता है। फिर रिकवर होता है, विद इन 30 सेकेंड रिकवर हो ही जाता है।
30 to 45 सेकेंड रहता है कि हाँ इमरजेंसी जनरेटर चल जाएगा और फिर उसके बाद से रिकवर होता है। उसके बाद फिर से ब्लैकआउट होता है और ब्लैकआउट होने के बाद फिर रिकवर होता है और फिर शिप जाके पिलर से टकरा जाता है। अब एक चीज आप लोग कोई नोटिस नहीं किया होगा, जब वीडियो देख रहे थे हम जिसमें बर्ड आई व्यू से दिखाया जा रहा था, तब पोर्ट साइड का एंकर उस टाइम डाला हुआ था। मतलब उतने कम टाइम में, मतलब इतना कम टाइम था, ब्लैकआउट हुआ रिकवर हुआ, ब्लैकआउट हुआ रिकवर हुआ और जाके शिप टकरा गया। बट उसके बीच में भी इतना फास्ट एक्शन लिया गया जिसमें शिप का एंकर डाल दिया गया ताकि जितना हो सके बचाया जा सके, बट लेट हो चुका था और शिप जाके टकरा गया। लेकिन एक चीज है, ये सारी चीजें हो गई, लॉस भी हुआ, 6 लोग की जान गई, 600 मिलियन तक का भी खर्चा बैठेगा, लॉस होगा, मतलब सारी चीज रिकवर करने में, ये सब चीज करने में। लेकिन इसके बाद क्या होगा, कभी कोई मतलब इस बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा और कोई सोच भी नहीं रहा है कि अब आगे क्या होगा। सब कुछ ब्रिज का अभी कम्युनिकेशन ये सब तो हो गया, मतलब शिप्स क्रू जो 22 लोग हैं, 22 इंडियन क्रू हैं, क्रू कहीं का भी हो, इंडियन हो, फिलिपिनो हो, चाइनीज हो, कोई भी हो। अब इनके साथ क्या होगा, सिंपल सा चीज है, इनको लेके जाया जाएगा एंकर पे, यहाँ पर इंक्वायरी चलेगी और ऐसी इंक्वायरी चलेगी कि जितने भी क्रू हैं इनको लाइफ टाइम ये मोमेंट याद रहेगा कि ये चीज हुआ था और कितना हैरेस हुए हैं ये लोग। मतलब कैप्टन, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, सेकंड इंजीनियर, ये 4 लोग तो एकदम पागल हो जाएंगे। इतना सारा इंक्वायरी, इतना सारा मेल, इतना सारा रिपोर्ट इनको बनाना पड़ेगा कि लिटरली ये लोग पागल हो जाएंगे। हमारे शिप पे एक छोटा सा इंसिडेंट भी होता है, रोप टूट जाता है तो उसका इतना रिपोर्ट जाता है कि ये क्यों हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ, फिर इतना सारा मतलब एविडेंस लाओ, ये करो, वो करो। आप उसमें सोचिए इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, उसमें तो पूरी क्रू, मतलब एक तरह से ये अब 1-2 दिन का नाइटमेयर नहीं, ये लगभग महीनों तक चलेगा, ऐसा नाइटमेयर रहेगा ये कैप्टन, चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर के लिए। बाकी ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होंगे, बाकी क्रू भी इन्वॉल्व होंगे, बट ये 4 लोग मतलब एकदम नर्क की दर्शन कराएंगे, मतलब हेल। तो ये सब चीजें होंगी। और भी मतलब शिपिंग इंडस्ट्री में हम लोग हमेशा बोलते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम लोग हमेशा इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। अब जैसे ये इंसिडेंट हुआ, टकराया ब्रिज पे, विद इन मिनट, मतलब मिनट भी नहीं बोलेंगे, उससे कम टाइम में ये डिस्ट्रेस अलर्ट भेजा गया, ब्रिज का जो भी ट्रैफिक था उसको रोका गया और इस वजह से भी बहुत लोगों की जान बची। ये अगर चीज मतलब एक तरह से टचवुड है कि ये चीज रात में हुआ, मतलब रात के 1:27 पे हुआ है। अगर ये चीज दिन में होता तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता। मतलब क्योंकि दिन में तो ट्रैफिक ज्यादा रहता है तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता। तो रात में हुआ, इसी वजह से बहुत सारी लाइफ बच गई हैं। ऐसे एक चीज है कि मर्चेंट नेवी, अभी ही हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम बोले थे मर्चेंट नेवी क्यों मतलब मोस्ट डेंजरस प्रोफेशंस में से एक होता है। अब उसके बाद से ही ये इंसिडेंट भी हुआ है। और ऐसा ही नहीं है, ये ऐसे इंसिडेंट डेली नहीं होते। हम लोग बहुत प्रिकॉशन लेते हैं, बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं, बट किसी को कुछ नहीं पता है कब क्या हो जाए। इसमें किसी की गलती भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इंजन पावर लॉस का कोई रीजन नहीं होता है, मतलब रीजन होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ह्यूमन एरर की वजह से हो जाए या फिर कुछ हो जाए। अभी तो हमको मतलब सुबह में जब हम इंस्टाग्राम खोले तो हम देखे कि बहुत लोग अपना अपना राय दे रहे हैं, मतलब कि इसमें ये है, इसमें ये हो गया, इसको कैप्टन को उठा के जेल में डालो, इसको ये करो। और मतलब इनमें से कोई भी मर्चेंट नेवी का मतलब दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, जो भी ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे शिप का कोई इंसिडेंट हो। इसका इफेक्ट कैप्टन पे, ड्यूटी ऑफिसर पे, सब पे भी बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। शिप्स क्रू, पूरे के पूरे शिप्स क्रू पे पड़ेगा इसका इफेक्ट। मेंटली, ज्यादातर मेंटली पड़ेगा, क्योंकि अब ये लोग कुछ दिन तक मतलब क्या ही बोले, मतलब इनका कुछ दिन समझ लो कि एकदम डरावना सपने के जैसा रहेगा। ये लोग मतलब खुश नहीं रह पाएंगे कुछ दिन, मतलब कुछ भी हो जाए। बहुत ज्यादा इन लोगों को
हैरेस किया जाएगा, पोर्ट वाले आएंगे, अलग अलग ऑफिशियल्स आएंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चनर होंगे, शिप्स पे जो भी इक्विपमेंट है वो सब चेक होगा, इंजन रूम में बहुत मतलब पागल कर दिया जाएगा इन लोगों को। तो चलिए दुआ करेंगे कि सभी लोग अच्छे से मतलब इस सिचुएशन से बाहर निकले, और देखते हैं आगे क्या होता है। कंपनी पे वैसे जाएगा क्लेम, तो कंपनी पे ही जाएगा, ओनर पे जाएगा, पर देखो क्या होता है। और बहुत बड़ा क्लेम जाएगा, क्योंकि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो कंपनी डूब जाती है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली कुछ अच्छा ही होगा, और होपफुली इस एनर्जी या फिर जो भी ऑनर कंपनी है उसको ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। चलिए तो इसी के साथ रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।